असली लड़ाई स्त्री के बीच और शैतान के बीच में है। और हम जो विश्वासी लोग हैं, हम समझते हैं कि सारी चीजें जो इस धरती पे हो रही हैं वो जैसे लगता है, लेकिन हम एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय से लेकर के 14 अध्याय तक वो जो कलेश के मुख्य पात्र है, शख्स है, उनका वर्णन किया गया है चिन्हों के द्वारा। और वे हैं एक स्त्री, एक अजगर, स्त्री का बेटा, एक संतान है, एक मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है, स्त्री के संतान जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, और एक पशु है जो समुंदर से उठ के आता है, और एक और पशु है जो कि धरती से आता है। ये 7 प्रमुख खिलाड़ी हैं इस कलेश के समय के। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम अध्याय 12 में आ गए हैं। सो आइए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना जो इच्छा है, जो आपकी योजना है, आपने कलीसिया को, अपने संतों को दिखा दिया है। हम लोग जानते हैं क्या होने वाला है और क्या नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी एक और अच्छी समझ पाए आपकी आत्मा के द्वारा, कि हमें हमारे लिए अभी तक एक रहस्य के तरह मतलब है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाए और प्रभु आपके वचनों में चलने पाए और उसकी ज्योति में जीने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि स्त्री के बीज में और ये शैतान के बीच में हम दुश्मनी डाल रहे हैं। स्त्री का बीज जो कि यीशु मसीह है, अजगर का सर को कुचल देगा और अजगर उसके एड़ी पर डंक मारेगा और उसको चोट पहुंचाएगा। 12 अध्याय में चलते हैं, सब हम लोग शुरू करते हैं। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। अगर मैं तो कैथोलिक ईसाई थी पहले, सो इसीलिए हमें जो ये पता है कि माता मरियम का वर्णन इस तरीके से हुआ करता है चर्च में, और बल्कि जो चित्र बनाते हैं उन लोगों ने उनका इस प्रकार से चित्र बनाया है कि उनके सर पे एक ऐसे 12 तारों का मुकुट और उनके कपड़े सूर्य से और उसके पैर के नीचे चंद्रमा। तो कैथोलिक ईसाई इस वर्णन को लेकर के माता मरियम पर डालते हैं, लेकिन हम इससे सहमत में नहीं हैं। मैं ज़्यादा और लोग और भी चीज़ें बोलते हैं, मेरे पास समय ना होने के वजह से मैं केवल आपको बताऊंगी जिस चीज़ जो हमने पढ़ा और सुना और समझा, और मुझे भी लगता है कि यही है। यह स्त्री इज़राइल के लिए आता है और उसको दर्शाता है। इज़राइल जो कि याकूब था, याकूब का नाम इज़राइल रखा गया और पूरा राष्ट्र का नाम इज़राइल रखा गया। तो इज़राइल जो है वहाँ के, एक बार उनका एक पुत्र यूसुफ ने सपना देखा। ये हम पाएंगे उत्पत्ति ग्रंथ के 37 अध्याय और पद संख्या 9 और 10 में। ये हम देखते हैं 37 अध्याय पद संख्या 9 और 12। यूसुफ मतलब कि यूसुफ जो कि याकूब का एक पुत्र था, उन्होंने एक सपना देखा और सपना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा और सपना में सूरज, चंद्रमा और 11 तारे, उनके टोटल 12 संतान थे, तो 12 में से एक वो खुद थे। तो उन्होंने कहा 11 सितारे, मतलब उनके 11 भाई, उनके बाप और उनके माँ हमारे सामने दंडवत हो रहे थे। तो उनके बाप चिढ़ गया, कहता तो क्या रहा है, कह रहे हो कि मैं और तुम्हारी माँ जो कि रेचल थी,
मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे 11 भाई तुम्हारे सामने आके दंडवत करेंगे। उसने खुद कहा ये चीज़। तो यह तारा, चंद्रमा, सूरज, चंद्रमा और 11 तारे, और यहाँ पे 12 तारे लिखे हैं, यह खुद वचन के द्वारा हमें उसकी मतलब समझाया जा रहा है कि यह इज़राइल है, क्योंकि याकूब का नाम इज़राइल रखा गया, और राहेल है या रेचल है, और उनके 12 तारे का मतलब है इज़राइल या याकूब के 12 पुत्र थे, जो कि इज़राइल के 12 गोत्र को दर्शाते हैं। जब भी कोई धर्म के बारे में उन लोग को बताना होता है, प्रकाशित वाक्य में जो हमने देखा है, तो उन लोग ने हमेशा, यूहन्ना ने स्त्री का प्रयोग किया है। जैसे कि अध्याय 2 में और पद संख्या 20 में हम देखते हैं यहेजबेल ने थुआतीरा के कलीसिया को गलत शिक्षा दी और उनको व्यभिचार और मूर्ति पूजा की तरफ ढकेल रही थी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि अध्याय 17 में वो बहुत महान वेश्या, जो कि एक झूठी धार्मिक व्यवस्था के बारे में हमें बताता है, उसका वर्णन करता है। फिर तीसरा है दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन, जो कि सच्चा कलीसिया है, जो कि उनके लिए रुका हुआ है, जो उन पे अच्छे से विश्वास करते हैं। और अब एक स्त्री जो कि सूर्य के वस्त्र में वह दिखाई देती है यूहन्ना को, यह इज़राइल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यह सूरज ओढ़ी हुई थी और चांद उनके पैर तले थे, और उसके सर पे 12 तारों का मुकुट, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। तो वह गर्भवती थी। यह अद्भुत चिन्ह यूहन्ना ने देखा और वो चिल्ला रही थी क्योंकि वह प्रसव की पीड़ा में थी। और पद संख्या 3 में एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पे 7 राजमुकुट थे। तो अब एक दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज, एक महान उग्र लाल अजगर, महान उग्र और लाल अजगर जिसके 7 सर और 10 सींग। सींग का मतलब होता है सामर्थ, और 7 मुकुट मतलब उसको पहनाया गया है, उनको अधिकार दिया गया है। कोई अजगर नहीं था वास्तविकता में, यह एक चिन्ह है। वह चिन्ह है उस दुष्टता के लिए जिसे वह विनाशकारी, उसका स्वभाव विनाशकारी है, और वह शैतान का वर्णन इस अजगर के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वह शुरू से उसको एक सांप बोला गया है उत्पत्ति में, और अब वह एक अजगर हो गया है। तो यह अजगर आया है और इस स्त्री के सामने वह खड़ा है। काफ़ी भयानक है, लगता है जैसे मैंने कहा महान है, उग्र है, लाल है, और वह भयंकर रूप धारण किया हुआ है। और पद संख्या 4, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। हमें पता है कि उसके जब उन्होंने बलवा किया तो 1/3 स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने बनाया था और अपनी महिमा के लिए बनाया था, 1/3 को उन्होंने अपनी तरफ खींचा है। लेकिन यह जो भविष्यवाणी जो यूहन्ना देख रहे हैं, यह भविष्यवाणी जो है वह 2000 साल बाद होने वाला है ना। वो देख तो रहा है तब जब वह जिंदा थे, लेकिन यह होने वाला है 2000 साल के बाद। तो वह अपने पूंछ के द्वारा 1/3 भाग तारों को, एक बार हम देख चुके हैं 9वां अध्याय में पद संख्या 1, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। तारा को थोड़ी दिया गया, ये कोई शख्स था, ये शैतान था। उनको ये तारा गिरा तो उनको कुंजी दी गई थी, उसको एक हाथ में कुंजी थी नहीं, उनको दी गई थी ताकि वह अतः कुंड को। तो हम लोग जानते हैं कि तारा क्या है। तारा यहाँ पर एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, पतित स्वर्गदूत के लिए आता है, और यहाँ पर भी उसने 1/3 स्वर्गदूतों को गिरा दिया, अपने पूंछ से खींचकर पृथ्वी पर डाल दी।
वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। देखा, उसका तरीका यही है कि वह विनाश लाए, मौत लाए, किसी का विनाश। हम जानते हैं कि शुरू से शैतान चाहता था कि वह यीशु मसीह को जन्म लेने से रोक तो पाया नहीं, लेकिन जब हेरोद ने सुना, वो सब लोग, देखिए, शैतान को किसी मनुष्यों के द्वारा अपना काम करना है, क्योंकि वह एक आत्मा है और आत्मा इस धरती पे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है जब तक कि वह हमारे द्वारा, क्योंकि यह धरती मनुष्यों को दिया गया, और अगर उन लोग को कुछ करना भी है इस धरती पे तो उनको पहले मनुष्यों के द्वारा अपना काम करवाना होगा। तो उस वक्त वह हेरोद के अंदर ईर्ष्या, जलन और क्रोध डाल दिया कि यह जो यहूदियों का राजा, जो 3 मंजूषियों ने बताया, कहते ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा मैं मार डालूंगा। सो जब मंजूषी वापस आके उनका पता नहीं बताए कि ये इधर पे है उधर पे है, तो वह 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को, सारे लड़कों को, छोटे छोटे संतानों को मार डाला। तो ये शुरू से चाहता है कि यीशु को मारे। फरीसी ने हमेशा कोशिश की कि यीशु को मार डाले और अंत में मार डाला, लेकिन केवल तब मार पाए जब यीशु तैयार थे, जब उनका कार्य खत्म हो गया था। वो कहता है मैं अपने इच्छा से मैं अपना जीवन देता हूँ। मिस्र देश में फिरौन ने बहुत कोशिश की इज़राइल के लड़कों को मारने के लिए, और बल्कि उन्होंने भी एक कानून बनाई कि सारे लड़कों को मार डालो, लड़कियों को जीने दो, लड़कों को मार डालो। उसी में मूसा बच गया और मूसा उन लोग का उद्धारकर्ता बन गया। तो इस प्रकार से यह मारने के लिए आता है शैतान। अब वह रुका है, कब इस संतान को पकड़े, कब इसको मार डाले, क्योंकि यह स्त्री प्रसव में की पीड़ा में चिल्ला रही है, तो वो किसको जनने जा रही है? वह यीशु मसीह के मतलब कलीसिया को। हर चीज़, यीशु भी इज़राइल से निकला है। यीशु का पूरा कलीसिया, जो उनके सबसे पहले जो विश्वासी थे, वो सब 12 चेले सब इज़राइली थे। वहीं से व्यवस्था थी, वहीं से यह नया वाचा आया है, सब कुछ इज़राइल से आया। तो उसको जानने में, उनकी पीड़ा में वह थी, और ये रुका है कैसे इसको मार डाले। लेकिन शैतान कोई चीज़ रोक नहीं पाया। वो परमेश्वर के जो योजना है हमारे उद्धार के लिए, उसको रोक नहीं पाया। उन्होंने बहुत सोचा कि हम इस संतान को जन्म लेने से हम रोक देंगे, रोक नहीं पाया। उसको वो चाहता था कि वह अपने उद्धार का काम पूरा ना करे, लेकिन वो पूरा कर चुका और ये रोक नहीं पाया। और जब उन्होंने मार डाला तो यीशु मसीह के मरने से शैतान का खुद का राज्य नष्ट हो गया। तो उन्होंने सोचा होगा इसका नया मतलब एक बार फिर से पुनरुत्थान को रोक नहीं पाया। स्वर्ग से पवित्र आत्मा के उतरना कलीसिया के ऊपर, उसको रोक नहीं पाया। और इतने लोगों को सताया है वो विश्वासियों को और कलीसिया को, लेकिन वह कलीसिया को बढ़ने से रोक नहीं पाया। यीशु मसीह का सरकार, इस दुनिया पे जो भी सरकार बनाया गया है, वह आज भी बढ़ता चला जा रहा, और एक दिन पूरे दुनिया में भर जाएगा, और फिर यीशु मसीह आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। उसको भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस समय तक उसका पूरे तरीके से विनाश हो गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो वो कोई चीज़ रोक नहीं पाया, कोशिश बहुत किया है। आगे पढ़ते हैं, पद संख्या 5। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। मतलब वह बेटा यीशु मसीह, यह आप भजन संहिता 2 में पाएंगे कि यह एक राजा है जना, जो कि पूरे संसार पे राज्य करेगा लोहे के दंड से। ऐसा नहीं कि मारपीट करेगा, लेकिन जहाँ कोई भी उसके खिलाफ काम चलेगा, उसको नष्ट किया जाएगा, खत्म, निकालो। कोई अधार्मिकता नहीं वहाँ पे बर्दाश्त किया जाएगा।
और उसको उठा लिया गया, जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया वैसे ही, और वो भी उठाया गया है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, वो यीशु है। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, तो बच्चा चला गया और वह स्त्री अब जंगल में, यह भविष्य में होने वाला है। पुत्र तो चला गया, लेकिन 2000 साल बाद यह ऐसा अवसर आएगा कि इन लोगों को भागना होगा। कहते हैं जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, इज़राइल के देश राष्ट्र के लिए। यीशु मसीह ने कहा ना, जब तुम यह देखोगे उजाड़ का जो घृणित वस्तु है, जब तुम देखोगे मंदिर में डाला गया है, भाग जाओ, पहाड़ों की तरफ भाग जाओ, वापस मत मुड़ना। तो वो कहते हैं कि वह वहाँ पे उसकी परवरिश होगी और उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ 1260 दिन तक पाली जाए, 3.5 साल, मतलब महाकलेश के समय में ये भाग जाएगी। कलेश के समय में शुरुआत के 3.5 साल, क्योंकि टोटल समय 7 साल है, शुरुआत के 3.5 साल उसने वाचा बांधा है यह पशु के साथ। यह जो दुनिया का जो लीडर है, दुनिया का जो महान नायक है, उसके साथ उसने वाचा बांधा है। लेकिन जैसे उसने वाचा तोड़ दिया और इन लोगों को पता चल गया हमारे पीछे ही आ रहा है, तो उन लोग भागे हैं जंगल में। वहाँ पे 1260 दिन वह वो लोग, उनके लिए सब सुविधा है परमेश्वर की तरफ से। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अब स्वर्ग के बारे में वहां पर एक लड़ाई हो रही है, मीकाएल और उनके सारे स्वर्गदूत, जो कि मीकाएल जो है वह एक योद्धा है स्वर्गदूत, और वह इज़राइल को सुरक्षित, वह उनका जैसे दानियल ने कहा ना, तुम्हारा दूत मीकाएल, वह इज़राइल को सुरक्षित रखता है, उनके लिए दिया गया है। तो मीकाएल और उनके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, उन लोग जीत नहीं पाए। मीकाएल ज़्यादा सामर्थी है, उनके सारे स्वर्गदूत के साथ वो जब लड़े तो प्रबल न हो पाए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। अभी ये 2000 साल आगे की बात हो रही, अभी की बात, मतलब अभी तक स्वर्ग में है, तब जगह नहीं होगी। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात अब वो बता रहा है ये अजगर है कौन, अब साफ साफ बता रहा है 9वें पद में, ये बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप और इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अभी तक पृथ्वी पे नहीं है, वो आ ही नहीं सकता, कलीसिया है यहाँ पे, आ ही नहीं सकता, लेकिन अब एक समय आएगा वो धरती पे गिराया जाएगा और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये सारे पतित स्वर्गदूत हैं जो गिरा दिए गए हैं। ये 2000 साल आगे की बात कर रहा है यूहन्ना। वो कहता है उन लोग प्रबल नहीं हुए तो उन लोग को स्वर्ग से निकाल दिया गया। और ये कौन था अजगर? इब्लिस, वो पुराना सांप। समय आ गया है, समय की बात। शैतान कुछ रोक नहीं पाएगा परमेश्वर को, कि परमेश्वर अपना राज्य इधर लाना चाहते थे, लेकिन वह अपने कानून, अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, इसलिए एक बार कोई दुष्ट आत्मा ने यीशु से कहा, तो क्यों आया है? समय से पहले हम लोग को सताने के लिए समय से पहले एक समय है, उन लोग को दिया गया है। और परमेश्वर जब कोई चीज़ देता है वो वापस नहीं लेता है। उसने कहा समय से पहले मैं काम नहीं कर सकता, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। कहता है फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना और अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रकार बोला जा रहा है मानो हो गया। जैसे मैंने आपको एक शायद इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया, जब इलेक्शन होता है और एक पार्टी जीत जाता है, उनका सरकार अभी बना नहीं है, लेकिन बहुत उद्यम मचाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, खूब जश्न मनाते हैं, खूब मिठाई बांटते हैं, लेकिन अभी होने के लिए अभी समय है। सरकार बनाया नहीं गया, लेकिन उन लोग जीत गए।
तो यहाँ पर भी जीत हासिल हो गई है, यीशु ने जीत हासिल की। और जो थोड़ा छोटा मोटा युद्ध स्वर्ग में था, माइकल ने जीत हासिल कर दी। तो हमारे तरफ तो जय ही जय है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम पराजित हो जाए। तो कह रहा अब, क्योंकि अब ये हटा दिया गया स्वर्ग से, कहो निकल जाओ स्वर्ग से, लेकिन अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। वर्तमान काल में बोला जा रहा है, लेकिन अभी समय बाकी है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। शैतान बड़ा दुष्ट है और वो परमेश्वर के सामने आते जाते थे। अगर आप आयूब का पुस्तक पढ़ेंगे, आयूब में पहले अध्याय में यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, मतलब ये स्वर्गदूत, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तो कहाँ से आता है? ये स्वर्ग में हो रहा है। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, उसका नाम शैतान है, उसका नाम लूसीफर नहीं है, उसका नाम अब शैतान है। कहता है पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को जवाब दिया, इसकी हिम्मत, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है? एक बार और जब उन्होंने सारे उनके संतानों को मार डाला तो परमेश्वर ने उनको कहा, इतना खरा है मेरा। कहता है खरा इसलिए है क्योंकि आपने ये सब चीज़ मारा, लेकिन उसके शरीर को छू के देखो, आपको कोस देगा। ये सब मतलब वो खड़े होता है परमेश्वर के सामने और भाइयों के वह आरोप लगाता रहता है, लेकिन वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मतलब वो दोष लगाता रहता था और परीक्षा लाता था उनके जीवन में संतों की, लेकिन उन लोग ने यीशु मसीह के लहू के कारण जयवंत हुए और जो उनके गवाही थी, यीशु की गवाही, उसमें स्थिर रहे और कभी हिले नहीं, और इसलिए वो लोग जयवंत हो गए और अपने जीवन को भी इतना प्यारा नहीं समझा कि मार भी डालो हम लोग बदलेंगे नहीं, अपना गवाही को कभी बदल नहीं सकते हैं। 12 पद, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, क्योंकि शैतान से छुट्टी पाए हो। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर आए, क्योंकि अब वो तुम्हारे बीच में है। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। अब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस वक्त क्रोध में है, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, इज़राइल को सताने लगा। अब वो क्रोध में है ना, वो जानता है कि हमें कुछ ना कुछ नुकसान करना है, मैं जाऊंगा तो मैं बहुत सारे लोग को लेके जाऊँ। तो स्त्री को सताने लगा, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो वह उनके पीछे आ गया अजगर, लेकिन स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। मुझे हमेशा लगता है बड़े उकाब के 2 पंख, बड़े उकाब मुझे लगता है कोई एयरक्राफ्ट जो विमान होता है ना, जो आसमान में उड़ता है, जो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि एक उकाब है। कहता है बड़ा उकाब। अब बड़े उकाब पे कैसे लेके जाएंगे? तो लेकिन मुझे लगता है एयरक्राफ्ट्स पे लेके उनको हटाया गया वहाँ से जल्दी जल्दी। हम सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह क्योंकि ये आधुनिक समय है, एयरक्राफ्ट है, विमान है जो आसमान में उड़ते हैं, तो ये क्यों पैदल जाएंगे? अब ऊँट पे जाएंगे? नहीं, वो उकाब में जाएंगे, एयरक्राफ्ट में जाएंगे, जहां वह एक समय और समयों, और एक समय मतलब 1 वर्ष, समयों मतलब 2 वर्ष, तो 3 हो गए, और आधा समय 3.5 वर्ष के लिए वह पाली जाएगी। 15 पद, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे उस नदी से बहा दे। ये मुझे नहीं पता क्या करेगा, एक बाढ़ लाएगा, नदी में ऐसे बाढ़ लाएगा कि हो सके कि
जिस पहाड़ों में वो रह रही है उस पहाड़ों में पानी चला जाए, गुफाओं में पानी, हमें नहीं पता। एक बड़ी नदी उनके पीछे बहा दी, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ क्योंकि उससे जय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जहां जा रहा है पराजित हो रहा है। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, वह संतान तो ऊपर चला गया परमेश्वर के तरफ के पास, लेकिन अब शेष संतान से, कि वह जो लोग हैं जो कलेश के समय यीशु मसीह पे विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि याद है 1,44,000 यहूदी लड़के प्रचार कर रहे हैं दुनिया भर में, तो उन लोग ने विश्वास करने लगे हैं और अब उनकी बारी आई है सताए जाने के। ये जानता है इनके पास यीशु मसीह की गवाही है, इनके पीछे जाएंगे। स्त्री को नहीं छू पा रहे, स्त्री के संतानों को भी कलीसिया में एक बार, उस समय भी कलीसिया होगा, हम लोग नहीं होंगे लेकिन कलीसिया होगा। जो लोग उस समय में, क्रोध के समय में यीशु पर विश्वास करने लगे हैं, उनका सताव होगा। उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, उनसे लड़ने को गया, राइट। और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यह आखिरी लाइन जो वो समुद्र के बालू पर उसके तट पे खड़ा हुआ, यह 13वां अध्याय के लिए उसका शुरुआत होना चाहिए है। यहीं पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमने आपके वचन को सुन ली है, बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत रहस्यमय बातें हैं, बहुत भेद की बातें हैं, और हम लोग के आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम लोग सुनने पाए कि पवित्र आत्मा हमें कह क्या रहा है। और हम लोग हमेशा हम कलीसिया के लिए बोल रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं इस चीज़ को, कि हम लोग प्रार्थना में बने रहें और जागृत रहे और देखने पाए कि समय कैसा है, बुरा समय है, और हम लोग यीशु मसीह के वापसी की प्रतीक्षा जो कर ही रहे हैं, तो हम लोग प्रार्थना करते रहे कि हम भी योग्य ठहराए जाए कि हम इस सारे चीज़ जो धरती पे होने वाला है उससे हम लोग निकाल दिया जाए यहाँ से, कि हमें न झेलना पड़े, और हम लोग मानव पुत्र के सामने खड़े होने के लिए भी योग्य रहें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।